Good morning, Jayant student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have discussed about the linear inequalities. I have done some question from the exercise 6.1 and today I am going to solve remaining question of the exercise 6.1. Okay, bacha party. So let us start. Student, I have done question number 1 to 19. Now I am going to solve from question number 21 to 26. All these questions are the word problem and it is important question, but they are very easy, right? So let us start. ठीक है बच्चा पार्टी? तो चलो अभी हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? We are going to solve from question number 21. This is question number 21, right? Okay, bacha body. In the question number 21, Ravi obtained 70 to 75 marks in first two unit test, right? Uh, find the minimum marks he should get in the third test to have an average at least. This is the important word, है ना? At least G 60 marks. At least 60 marks, right? तो देखो यहाँ पे द वर्ड एटलीस्ट इज द इम्पोर्टेंट. फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. रवि ऑब्टेन 70 लेट इन द फर्स्ट यूनिट ही गॉट M1 मतलब 70 मार्क्स, राइट? एंड इन द सेकेंड M2, राइट, 75 मार्क्स, है ना? और थर्ड के लिए तुम M एज्यूम कर सकते हो, राइट? तो अभी बात समझ लो. रवि ऑब्टेन 75 मार्क्स इन द टू unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average at least 60. बच्चा पार्टी अभी देखो, दिस इज यू, राइट? ये आप हैं, है ना? और ये आपका मार्क्स है 60 मार्क्स, राइट? और यहाँ पे बात हो रही है एट लिस्ट, मतलब तुम्हें कितना मार्क्स मिनिमम मिले कि तुम खुश हो जाओ, राइट बच्चा पार्टी? तो देख लो 60 मार्क्स है एंड दिस इज द 60 मार्क्स एंड दिस इज यू, राइट? और यू वांट एटलीस्ट 60 मार्क्स, तुम्हें कम से कम 60 चाहिए ना. यदि इससे ज्यादा मिलेगा तो चलेगा, बट इससे कम मिलेगा तो नहीं चलेगा. तो देखो, आपका डिमांड ज्यादा है तो इनक्वालिटी का साइन आपकी तरफ खुल जाएगा ना, मुंह खुला, है ना? और जब आपका डिमांड कम होगा तो इनक्वालिटी साइन ऐसे हो जाएगा, राइट? तो एटलीस्ट 60 मार्क्स मतलब आपका ये जो सिंबल होगा कम से कम इतना होना चाहिए, राइट? या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो हम लोग पहले एवरेज यहाँ पे इवेलुएट कर लें. एवरेज 60 प्लस 60 नहीं, 70. एवरेज इक्वल टू 70 प्लस 75 प्लस M अपॉन 3 and this will be greater than equal to what? 60. And बच्चा पार्टी, now I am giving you time of 30 सेकेंड. आप इसको सॉल्व करो और मुझे M की वैल्यू फटाफट बता दो. चलो कितना आ रहा है? डू इट फास्ट. अच्छा, आपने एलसीएम ले लिया, राइट है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 145 प्लस M और ये हो गया तुम्हारा 180, राइट? अब 145 उधर जाएगा तुम्हारा और ये देखो 180 माइनस 145 एंड द वैल्यू इज व्हाट? 35. हाँ जी, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, M की वैल्यू मिनिमम कम से कम 35 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, है ना? ये आपका आंसर है, राइट? दिस इज योर आंसर बच्चा पार्टी. ओके, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्योंकि बहुत आसान है, इसलिए बहुत पंचायत इसमें नहीं है. आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 45 सेकेंड सच दैट यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो ठीक है बच्चों, फटाफट आप लोग इसको नोट करो. अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 22 एंड 23, राइट? तो हम लोग 22 की बात कर रहे हैं. चलो ठीक है बच्चा पार्टी, डन, नोट कर लिया आपने? चलो फाइन. See student, the next question is 22, right? Question number 22. What is the question? To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks, right? Or more in 5 examinations, each of 100. If Sunita's marks in the first 4 examinations are 87, लिख रहा हूँ यहाँ पे, सही है साहब. उसके बाद 92, सही है साहब. उसके बाद 94, सही है साहब. एंड व्हाट? 95. हाँ जी, राइट. फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए. गेट
ग्रेड ए, राइट। ठीक है बच्चों। सॉरी। तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि ग्रेड ए के लिए आपके पास मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिसीव, देखो बुक में देखो, राइट, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। एवरेज वैल्यू इसकी कितनी चाहिए, 90 होना चाहिए। तो चलो ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ आई मीन 40 सेकेंड। आप फटाफट इसको ऐड करके इनक्वालिटीज का सिंबल लगा के मुझे आंसर बताओ, है ना। डू इट फास्ट बच्चों। सबको एवरेज निकालने आता है। योर टाइम इज स्टार्ट, डू इट फास्ट बच्चा पार्टी। ओके जी, राइट। चलो अब चेक करो, है ना। वी हैव टू फाइंड द एवरेज। देयर आर द 5 1 2 3 एंड 4 मार्क्स इज गिवन हियर एंड वी आर अज्यूमिंग x मार्क्स इन द फिफ्थ, राइट। और अब हम सबको ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी आई होप 368 होगी प्लस x एंड राइट 9 इंटू 5 450, राइट। आप इसको ऐड करके चेक कर लेना बच्चा पार्टी। 7 2 9 9 4 13 13 प्लस 5 18, है ना। कैरी 1 आया और 9 9 18 और 9 27 27 27 एक 28 एंड 28 एंड 8 36। देख लो 368 इज हियर, है ना। तो अभी x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा पार्टी, 450 माइनस 368, राइट साहब। अब आप इसका सब्ट्रैक्शन ले लो सर, 450 एंड 368, है ना। यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 4, राइट राइट। कितना बच्चा 4 82, राइट, है ना। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 82, है ना। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ 82। मिनिमम मार्क्स शुड बी, योर आंसर इज 82। ठीक है, तो जिनका सही है वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। चेहरे पे एक पॉजिटिव स्माइल रखें और फील प्राउड कि ही इज राइट। ठीक है बच्चा वाड़ी। ओके, आई होप जिन बच्चों ने नहीं कर लिया उनके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ 10 से 20 सेकंड का, आप नोट करो। देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजी 23 एंड 24। 23 24 क्वेश्चंस बहुत आसान है और सिमिलर है। तो नाउ आई मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है बच्चा पार्टी, तो होमवर्क भी लेते चलो साथ में ताकि आप भी कुछ मेहनत करते रहो घर पे, राइट है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। वी वांट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट है साहब। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10, right, both are which smaller than 10। लिख भी रहा हूं यहाँ पे कुछ वर्ड ताकि समझ में आए। smaller than 10 such that their sum is more than 11, sum is more than 11, sum is more than 11, राइट बच्चा पार्टी। तो चलो ठीक है। अभी आपको समझना है, आपको चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो अब अपने को एक लेट कर लेते हैं x एंड अदर विल बी अदर हो जाएगा x प्लस 2, है ना। ये दो आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पता है यदि 1 है तो उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होगा। और यदि आपने पहला x एज्यूम किया है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, राइट। तो वन इज x एंड अदर इज x प्लस 2 और पॉजिटिव इंटीजर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट अब है, बोथ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10 आई मीन x शुड बी लेस देन 10 एंड x प्लस 2 आल्सो लेस देन 10। हाँ, थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर। एंड अगेन सम इज मोर देन 11, x एंड x प्लस 2 इज मोर देन 11, राइट। तो बच्चा बट इसमें तो कोई पंचायत नहीं है, बट यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या सोचना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो x इज लेस देन 10 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 10, राइट। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसे बोलूं कि आई मीन यदि कोई नंबर 5 से, राइट है, 5 से यदि स्मॉलर है
तो ऑलरेडी 2 से स्मॉलर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा, राइट है। तो सबसे पहले आप ये देखो x एंड x प्लस 2, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इफ x प्लस 2 इज लेस देन 10, तो ऑटोमेटिक ये तो 10 से लेस होगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स यहाँ से जो कंक्लूजन मिलेगा आपको ये इनक्वालिटीज कंसीडर करनी पड़ेगी। x प्लस 2 लेस देन 10 इज इनक्वालिटीज नंबर 1 एंड दिस इज इनक्वालिटीज नंबर 2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना स्टेटमेंट। According to question you got, both the number are less than 10, so x is less than 10 and x plus 2 is also less than 10, right? तो हम लोगों ने अभी इसको क्लिक किया क्योंकि x plus 2 जो 10 से छोटा होगा वहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी x हमारा लेस देन 10 होगा। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होगा मैं बाद में भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है? x लेस देन 8, ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। और यहाँ से चलते हैं 2x plus 2 greater than 11 and x what 2x greater than 9 and x greater than 9 by 2, I mean x greater than 4.5। अब आप समझ पा रहे हो x कहाँ लाई कर रहा है? x की वैल्यू लाई कर रहा है 4.5 से ग्रेटर एंड लेस देन 8, राइट माय डियर? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब आप इसके बीच में नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ऑड इंटीजर चाहिए तो यहाँ से पहला 5 मिलेगा, फिर नेक्स्ट मिलेगा 7, है ना? 8 नहीं मिलने वाला है, राइट? 5 एंड 7 तो जब आप x की वैल्यू 5 लेंगे उस समय x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ जी 7 हो जाएगी। और ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर आंसर आएगा 5, 7। और जब आप x की वैल्यू 7 लेंगे दैट टाइम x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9। और हमारा जो पेयर होगा 7, 9। आप इस ऑर्डर पेयर को चेक कर सकते हो बच्चा पार्टी। 5, 7 दोनों नंबर हमारा 10 से छोटा है, 7, 9 दोनों नंबर हमारा 10 से छोटा है। 5 plus 7 is 12, sum is greater than 11 and 7 plus 9 equal to what? 16, again sum। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यदि हमारे बच्चे यहाँ से शुरू करेंगे x लेस देन 10 से शुरू करेंगे तो उनको जो वैल्यूज मिलने वाली है वो उनको मिलेगी 4.5 to 10, राइट? यदि वो इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो x की वैल्यू यहाँ से कंसिडर कर लेंगे कि चलो सर यहाँ पे डायरेक्ट x लेस देन 10 दे दिया है तो चलो मुझे कोई इशू नहीं है, यहाँ से वो नंबर भी सिलेक्ट कर लेंगे कि x की वैल्यू मिलेगी 5, 7, 9, राइट? तो दूसरा नंबर तुम्हारा x प्लस 2 है ना सर, तो x प्लस 2 क्या क्या मिलेगा? 5 पे 7 मिलेगा, 7 पे 9 मिलेगा और 9 पे 11 मिलेगा। तो ये जो हमारा पेयर है वो सेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वह ग्रेटर देन 10 हो जा रहा है, हमें लेस देन 10 चाहिए सर, राइट? तो देखो फिर यहाँ से भी तुम्हें 5, 7 मिला और 7, 9 मिला, मतलब यहाँ पे भी तुम्हें कॉन्सेप्ट और माइंड का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी तुम्हें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहले यूज कर लिया और यहाँ पे हमने बाद में यूज किया, राइट? आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो दिस इज योर प्रॉपर सोल्यूशन, आप इसको नोट करो, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ सर, राइट? पेयर है 5, 7 एंड 7, 9, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, प्लीज नोट इट, देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? फटाफट करो। इसके बाद हम 22, 23 हो गया, 24 इज द होमवर्क फॉर यू। अब ये क्वेश्चन और मैं करूंगा, ये होगा 25। बच्चा पार्टी 26 हिंट में दिया है, मुझे आपके टैलेंट पे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है कि आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, इसलिए 26 भी आप कर लेंगे। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद 25। चलो 25, what is the question? Longest side of triangle is 3 times the shortest side, shortest, तो late shortest side of triangle इक्वल टू x, किस में दिया ये? सबका सब सेंटीमीटर है तो आप भी x सेंटीमीटर, राइट, है ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी। व्हाट इज द क्वेश्चन? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट हो गया, नाउ लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा? हाँ जी 3x सेंटीमीटर, यू आर राइट। और उसके बाद तुम्हारी बात है थर्ड साइड, है ना? थर्ड साइड की बात हो रही है,
थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, 3x minus 2 centimeter. Again, I am repeating the question. Longest side of triangle is 3 times the shortest side of the triangle, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side, right? If the perimeter, P for perimeter, right? P for perimeter, है ना? Perimeter, हाँ जी, perimeter of the triangle is 61 centimeter. Find the minimum length of the side. Minimum length of the side, right? This is the question. तो बच्चा पाड़ी, ये क्वेश्चन वंस अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। और चलो मैं फटाफट आपको पहले टाइम देता हूँ। मैंने आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दिया, ओके? तो आप फटाफट मुझे 1 मिनट के अंदर आंसर रिस्पॉन्स करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, आप क्रॉस चेक करेंगे। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। Okay, bacha party, now see, we are finding the perimeter, sum of all side x plus 3x g plus 3x minus 2. What is the relation? जी हाँ, at right पेरीमीटर 61 है ना। तो यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन 61, आप इसको ऐड कर लिए 3 3 6 7x, और ये हो गया 2 इधर आया 63, एंड x की वैल्यू व्हाट 9 आ रही साहब। चेक कर लो, x की वैल्यू 9 मिल रही है ना। जब x की वैल्यू 9 मिली तो आपको लॉन्गेस्ट साइड कितनी मिल जाएगी? 3x, ये मिल जाएगी 27, और दूसरी हो जाएगी 3x माइनस 2, राइट? तो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, आई मीन 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25। आई होप दिस इज योर आंसर, राइट? मैं चेक कर ले रहा हूँ आंसर बच्चा पार्टी। हाँ जी। तो मिनिमम लेंथ पूछा है आपसे, तो चलो मिनिमम लेंथ ठीक है, राइट? 9, चलो राइट है। ओके माय डियर, नाउ इन दिस वे आई हैव कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1। अब हम लोग आगे की बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2, है ना? तो चलो ठीक है, 6.2 की बातें कर लेते हैं। हम लोग ने अच्छा राइट, अभी जो नेक्स्ट क्लास चला उसमें भी हमने 6.2 की बात की थी, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट टॉपिक, देन आफ्टर आई विल मूव फॉर दैट, है ना? देखो 6.2 में क्या है, इनक्वालिटीज का सोल्यूशन चाहिए ग्राफिकली, है ना? वी वांट द सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटीज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चलो ग्राफ की बात हम कर लेते हैं फटाफट, इसमें कुछ पॉइंट बताता हूँ। बच्चा बड़ी, ये देखो, जब भी हमने कभी इक्वेशन को सॉल्व किया ना, जैसे अभी मैं ले रहा हूँ x 2x प्लस वाई इजकल टू जी 4, एंड x माइनस वाई इजकल टू 3, राइट? तो अभी मैं 3 क्या है, इसको मैं 5 करता हूँ। चलो इसको मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। तो ऐड किया यहाँ पे, राइट है, प्लस किया तो ये y से कटेगा, 3x मिला जी, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, राइट है? तो x की वैल्यू मिल गई 3, राइट है साहब? और यहाँ पे जो हमारे पास है x माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई इजकल टू व्हाट 5 है। तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 माइनस 3 दैट इज 2, देन y इजकल टू माइनस 2। तो आपका आंसर है x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू माइनस 2। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं एक एक करके। व्हाट डू मीन बाय x इक्वल टू 3? देखो अपने को ये पता है कार्टेशियन प्लेन के बारे में कि ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। इसका मतलब होता है y की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, और इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x विल बी ऑलवेज 0, राइट? ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, यहाँ पे तुम कोई लाइन पैरेलल ड्रा कर दिया, तो इस लाइन का नाम मैंने L1 दिया। तो ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन का इक्वेशन x पे रन कर रहा है। तो सपोज दिस इज द पार्ट, आई मीन x इज इक्वल टू a होगा।
तो x इक्वल टू a का मतलब होता है अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट है। और सपोज आपने एक लाइन यहाँ पे भी ट्रेस कर दी, इस लाइन का नाम मैंने L2 दे दिया, और ये डिस्टेंस हमारा है ना, इस डिस्टेंस को मैंने -m कर दिया, राइट। तो ये जो लाइन है y एक्सिस के लॉन्ग मेजर होगा, तो y इक्वल टू -m अ लाइन पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस, राइट। ये बात समझ में आ रहा है। तो अब आपको क्या समझना है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2 का मतलब। तो फटाफट हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम x एक्सिस बना देंगे, यहाँ पे y एक्सिस बना देंगे, और x एक्सिस पे प्रॉपर स्केलिंग 1 2 एंड 3 किया, राइट है। और यहाँ से एक लाइन ट्रेस कर देंगे, है ना। ये जो लाइन है तुम्हारी x इक्वल टू 3 हो जाएगी, और यहाँ पे c इज -1 एंड दिस इज व्हाट -2, और यहाँ से लाइन हमने ट्रेस कर दिया साहब, तो ये जो लाइन हो गई ना, ये हो गई y इक्वल टू -2, राइट। अब बच्चा पार्टी तुम्हें समझना क्या है, देखो तुम्हें ये समझना है कि x इक्वल टू 3 कहाँ पे है। x इक्वल टू 3 सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पे है, राइट। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, पूरे इस लाइन पे x इक्वल टू 3 है, पूरे इस लाइन पे x इक्वल टू 3 है। व्हाट इज y इक्वल टू -2, इस पूरे लाइन पे y इक्वल टू -2 है, -2 है, -2। बट इफ आई टॉक अबाउट x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 की भी बात कर सकता हूँ एंड x लेस देन इक्वल टू 3 की बात कर सकता हूँ। अब आपको समझ में आया कि यार लेस देन की बात होगी तब क्या करना पड़ेगा सर इस केस में। तो इस केस में सिंपल है कि सबसे पहले हम लाइन यहाँ पे x इक्वल टू 3 ट्रेस कर लेंगे, x इक्वल टू 3, और ये चीज समझ पा रहे हो, 3 के बाद 4 आएगी जी, तो इसके आगे आप मूव नहीं कर सकते हो। आई मीन आपका जो सोल्यूशन रीजन होगा सिर्फ इधर का रीजन होगा, राइट। ये सब हम लोग डार्क कलर या कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब बात आई कि सर इसकी भी बात कर लो आप, x लेस देन 3, ओके फाइन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 8x लेस देन 3। तो क्या हो जाएगा कि इसमें आई मीन सी हम राइटिंग है x लेस देन 3, 8.3 हो गया। अब यहाँ पे हम यदि कोई लाइन रेगुलर ड्रा कर देंगे तो वहाँ पे सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट नोट करके आया कि तुम्हें यदि ऐसी इनक्वालिटीज को ट्रेस करना है तो लाइन को तुम डॉटेड करो, ये मैथ में ऑटोमेटिक एक अंडरस्टूड है ना। जैसे हम लोग क्लोज इंटरवल में किसी पॉइंट को ऐसे डार्क करके लेते हैं, ओपन इंटरवल में ऐसे ओपन लगा के करते हैं, सेम टाइप यदि आपको ऐसी इनक्वालिटी ट्रेस करनी है तो लाइन शुड बी डॉटेड, और यदि आपको ये इनक्वालिटीज ट्रेस करनी है तो इट शुड बी रेगुलर। तो सिंपल है बच्चा पार्टी कि हम लोग यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लेके आएंगे, और ये हो गया x इक्वल टू 3 लिखेंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट 3 बट लेस देन 3, और बाकी चीजें हम लोग यहाँ पे कलर कर देंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन रीजन, राइट। तो आपको समझ में आ गई। तो अभी मैंने जो बात किया आपसे, मैंने अभी आपसे पहला पॉइंट बात किया, पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 था, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, राइट है, आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, है ना सर, किसी भी एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं बच्चा पार्टी। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में माय डियर ये है कि जनरली कभी कभी हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब इसका भी मतलब समझ लो, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपने इसका मतलब समझा था। x इक्वल टू 0 का मतलब सिर्फ क्या निकलेगा, y एक्सिस, है ना। यदि आपसे कोई पूछेगा, ये देखो मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने लिखा x एक्सिस, ये मैंने लिखा y एक्सिस, और मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज x एक्सिस, व्हाट इज x एक्सिस। तो एक छोटा सा बच्चा आंसर देगा कि सर दिस इज x एक्सिस। ये आंसर एक छोटे से बच्चे का है, मतलब क्लास 1 to 8 तक का बच्चा कैन गिव द आंसर लाइक दैट। अब 9th 10th 11th 12th का बच्चा यदि आंसर देगा तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिफिनेशन, नॉट अ प्रॉपर आंसर। आप समझ रहे हो, फिजिक्स पढ़ते हो तो शुरू में हम लोग 9th 10th में फिजिक्स की भावना, इमोशंस कुछ भी बोल देते थे, आंसर देते थे, टीचर सही मानता, बट इन द क्लास 11th यू हैव टू गिव द सिस्टमैटिक डिफिनेशन, मतलब किस टर्म के बाद क्या आना चाहिए उसको अरेंज करके आपको डिफाइन करना होता है, राइट। तो व्हाट इज x एक्सिस, हमें सिंपल बोलना है y इक्वल टू 0, और दुनिया का हर बंदा समझ जाएगा कि यही एक ऐसी लाइन है जहां पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। x इक्वल टू 0 दुनिया का हर बंदा समझ जाएगा, y एक्सिस। तो तुम्हें क्या समझना है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 क्या समझना है, x एक्सिस, राइट। और यदि मैंने ऐसे कर दिया x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है, इसका मतलब तुम्हें समझना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द रीजन, राइट। तो इस तरह से करना है।
तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2 हो गया बच्चा पार्टी, पॉइंट नंबर 2 भी डन हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें। पॉइंट नंबर 3 में अभी हमने बात किया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर हमने बात किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। इन सारे केस की बात करिए। इन सारे केस में फर्स्ट we have to draw ax plus by is equal to c। बात समझना, सारे केस में तुम्हें पहले ax plus by टू c ड्रा करना है। ड्रा करते समय यदि इनक्वलिटीज ऐसी है तो लाइन को डॉटेड ड्रा करना, और यदि इनक्वलिटीज ऐसे है और ऐसे है तो इसको रेगुलर ड्रा करना। इस बात को पूरा रिमेंबर। इसके लिए क्या डॉटेड, इसके लिए क्या डॉटेड, इसके लिए क्या रेगुलर, इसके लिए क्या वी हैव टू ड्रा अ कॉन्टिन्यूअस लाइन, रेगुलर लाइन, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो सर, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हमारे पास मेन मुद्दा उठता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हाउ वी कैन ट्रेस। तो देखो, जब इसको आप ट्रेस करोगे, है ना, जब आप इसको ट्रेस करोगे बच्चा पार्टी, तो देयर आर द टू ऑप्शंस, है ना, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इज हेयर। चलो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द ऑप्शन नंबर 1? ऑप्शन नंबर 1 में एक बात अंडरस्टूड है कि ये लाइन जो होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है। इस लाइन की सिचुएशन ऐसी होती है, राइट। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। दिस इज द पार्ट a, दिस इज द पार्ट b, राइट। तो चलो ऐसा होता है, तो किसी भी लाइन को हम ऐसे बना सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 में हमें चुपचाप कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिंपल, एक बार x लेंगे, एक बार y लिखेंगे, x को 0 करेंगे, y को इवेलुएट करेंगे, और y को 0 करेंगे, x को इवेलुएट करेंगे, उसके बाद पॉइंट को लोकेट करके ट्रेस कर देंगे, है ना साहब, राइट। समझ पा रहे हो? तो चलो ये भी हमको बात समझ में आ गई कि ठीक है सर, दिस इज द वे वी कैन ड्रा एनी लाइन, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा पार्टी। हमारे लिए एग्जाम्पल है हाँ जी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की बात करते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप जो निकलने वाला है वह ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। यदि मुझे इस ऑप्शन से करना हुआ तो फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। आई विल मेक x 0 करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 8/3 एंड आई विल मेक y 0, x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो द पॉइंट यू आर गेटिंग फ्रॉम हेयर इज 0,8/3। इसका भी नाम आप देंगे, इसे a बना देंगे, एंड पॉइंट गेटिंग फ्रॉम हेयर उसको लिखेंगे आप 4,0 और नाम b दे देंगे, राइट। तो अब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे आएंगे बच्चा पार्टी। अब प्रॉपर स्केलिंग, ग्राफ पेपर ले लेना आप, और इसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बना लेना, राइट है। 0,8/3 इज हेयर, सही स्केलिंग करना आप, एंड 4,0 इज हेयर। और अभी हमको क्या देखना है, ये देखना है ये कैसी इनक्वलिटीज है भैया, मतलब वी शुड बी ड्रा कॉन्टिन्यूअस लाइन। तो तुम्हें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लाइन को ट्रेस करनी है। आप पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर लो, और इसके बाद बच्चा पार्टी प्लीज राइट द इक्वेशन इज हेयर 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 इज हेयर, है ना। और यहाँ पे आ जाए, यदि मुझे यहाँ पे करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 करेंगे। वी वांट 1 हेयर, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 2x बाई 8 प्लस 3y बाई 8 इक्वल टू 1, 2 4 जा, तो x बाई 4 प्लस y को भी a बाई b वाले फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू 1। अब आपको समझ में आ रही बात कि x पे पॉजिटिव 4 पार्ट यहाँ पे हो गया, y पे 3 पार्ट यहाँ पे हो गया, और लाइन को ऐसे मिला दिया, तो बोथ आर द सेम। एंड अगेन वी हैव टू राइट द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 8. This is your x axis and this is your y axis. This was the most important point, right? अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता हो गया, we know how to trace x is equal to a, y is equal to b, the line ax plus by greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, greater, less than c, right? तो लीनियर इक्वेशन को अपने को ट्रेस करने आ गया, फटाफट हम समझ जाएंगे ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, एक ऐसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये कैसी लाइन है। इसको ट्रेस करने के लिए आइदर दिस प्रोसेस और दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड, राइट। अब हमें बात क्या समझनी है कि यदि सिर्फ इक्वल की बात होगी, सिर्फ इक्वल की बात होगी, तो पॉइंट तो हमारा सिर्फ इस लाइन पे होगा साहब। कहाँ पे होगा? ओनली ऑन द लाइन, आई एम इंडिकेटिंग हियर, ओनली ऑन द लाइन पे होगा। बट माय डियर, व्हाट इज द क्वेश्चन?
क्वेश्चन में हमें चाहिए द रीजन 2x प्लस 3y शुड बी ग्रेटर देन 8। मतलब अब आपको समझना है कि इसमें क्या करना होता है। तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट का वेट लूंगा, फिर मैं बैक आऊंगा। चलो देखो, तुम्हें क्या समझना है यहाँ से। तुम्हें ये समझना है कि सबसे पहले यदि ये कोई एक्सिस है ना, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और यदि ये लाइन ऐसे इस को आई मीन डिवाइड कर रही है, किसको, कार्टेशियन प्लेन को, तो इसे आप लेफ्ट हाफ बोलोगे और इसे आप राइट हाफ बोलोगे। और यदि लाइन इस तरह से डिवाइड कर रही है बच्चा पार्टी, तो इसे आप अपर हाफ बोलोगे, इसे आप लोअर हाफ बोलोगे, है ना। दिस द वर्ड, मैथमेटिकल वर्ड। तो अब आपको समझना है कि हमारा ये जो लाइन है, आई मीन ये जो लाइन है जिसने एक्सिस को डिवाइड किया है, तो उस एक्सिस का सॉल्यूशन कहाँ हो सकता है, या तो अपर हाफ में हो सकता है, राइट, या तो अपर हाफ में हो सकता है, आइदर इन लोअर हाफ, राइट। आर यू गेटिंग मी? तो अपर हाफ लोअर हाफ का पता कैसे करेंगे आप, व्हाट इज द वे टू फाइंड, है ना, कैसे हम लोग पता करेंगे कि अपर हाफ किधर है, लोअर हाफ किधर है। तो उसके लिए बच्चा पार्टी आपको एक सिंपल सा काम करना है। आई एम गिविंग अ नोट हियर, राइट। देखो उस नोट में हम यहाँ पे बातें जिक्र कर रहे हैं ना साहब। चलो क्या है कि फॉर योर सुटेबल, है ना, फॉर योर कन्वीनियंस वी हैव टू सिलेक्ट ऑलवेज एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज दिस इज द पॉइंट 0,0, और दुनिया का हर बंदा 0,0 को यहीं पे समझेगा, राइट। इस पे कोई पंचायत नहीं है, इसमें कोई पंचायत नहीं 0,0 पे, राइट। सबके लिए चाहे एक्सिस कितना लंबा वह ट्रेस कर ले, है ना, कोई इतना बड़ा फिगर बना लिया, राइट, तो भी उसके लिए 0,0 यहाँ पर होगा, राइट। बात समझ रहे हो? दिस इज व्हाट y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट x एक्सिस। अब नाउ यदि हम इससे हटके बात करें, यदि समवन टेक द पॉइंट 1,2, तो 1,2 सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो चलो मैं इस बात को कैसे समझाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ट्रेस करता हूँ यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे ट्रेस करता हूँ। व्हाट हैपेंड, कोई बच्चा यदि 1,2 को यहाँ पे बोले कि सर दिस इज द पॉइंट 1,2, और कोई बोले कि सर हेयर दिस इज द पॉइंट 1,2, तो दोनों सही है ना सर, कोई गलत थोड़ी है। या तो ग्राफ पेपर पे सही स्केलिंग करेंगे तब हम बोलेंगे, अदरवाइज इन द आर्बिट्री फिगर 1,2 इज आल्सो करेक्ट हेयर एंड 1,2 इज आल्सो करेक्ट हेयर। अब देखो आप यहाँ पे 1,2 को तुमने लोअर हाफ में लिया, यहाँ पे 1,2 को अपर हाफ में लिया, लेकिन दोनों ही हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा रूल क्या है? रूल ये है, इफ ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c या लेस देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन c, लेस देन c, है ना, यदि ट्रू है तो आपका आंसर होगा टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द पॉइंट, रीजन विल बी टूवर्ड्स द पॉइंट। एंड यदि फॉल्स हुआ तो आंसर होगा अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, राइट माय डियर। तो अभी आपको समझ में आ गई बात। हम फटाफट जिस किस्म की बात करते उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारा जो बात चल रहा था माय डियर वो ये था, देख लो जी साहब। नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 8 की बात चल रही है ना। तो फटाफट हम यहाँ पे 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 और यहाँ पे 8 लिया, तो 0 8, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 8, फॉल्स हुआ। और माय डियर अब आप जरा आंसर पे देखो कि 0 इज हेयर, राइट, ये हमारा 0 0 है, राइट। तो 0 0 होने से हमारा सोल्यूशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट मतलब इस लाइन के ऊपर बन जाएगा, राइट है बच्चा पार्टी, इस लाइन के ऊपर बन जाएगा, राइट। अब देखो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑप्शन 1,2 की बात करेंगे। यदि हम 1,2 लेंगे तो व्हाट हैपेंड, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, राइट। 1,2, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2, और यहाँ पे है ग्रेटर देन 8, तो 2 और यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 जा 6, है ना, 8 हो गया। इत्तेफाक यहाँ पे इक्वल की वैल्यू आ गई, बट अभी इट इज पॉसिबल, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो। यदि मैं इसको सेव ही नहीं कर देता, थोड़ा सा समझ लो, तो आपको समझना चाहिए ये क्या होता है, फॉल्स होता है। फिलहाल यहाँ पे भी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। जो फॉल्स हुआ माय डियर, तो यदि पॉइंट आपने इधर लिया है तब तो ये चीज हमारा अवे फ्रॉम द पॉइंट बता देगा, राइट है। बट यदि आप पॉइंट कहाँ पे लेते हैं, अभी फिर से देख लो, यदि आप पॉइंट आई मीन वेट 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 मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो यदि आप पॉइंट को ऐसे ले लेते हैं ना, यहाँ पे ले लेते, तो आपको क्या होता है, पॉइंट इज 1,2 इज हियर, तो आपका सोल्यूशन इधर बनता। आर यू गेटिंग मी? तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका इन दोनों केस में, आई मीन इस केस में और इस केस में, जो भी आंसर रॉन्ग हो रहा है
ड्यू टू नॉट एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का सही लोकेशन ना होने की वजह से हमारे आंसर्स रॉन्ग हो जा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द पॉइंट्स। तो फटाफट बात समझ लो कि तुम्हें ऑलवेज टेक x is equal to 0 and y is equal to 0, बट कंडीशन है पॉइंट should not lie on the line, है ना? आपको वही पॉइंट सिलेक्ट करना है जो कि लाइन पे लाई न करे। अब ये बात कैसे समझनी है, अब मैं समझा रहा हूं आपको। यदि ये आपके पास एक्सिस है, ये भी आपके पास एक्सिस है, और आपने एक लाइन ऐसे ट्रेस कर रखी है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, पॉसिबल तो है ऐसी लाइन आना, बिल्कुल है सर, राइट है। अब बताओ, यदि इस केस में आपने 0,0 लिया ना, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आर यू गेटिंग मी? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? तुम्हें ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो पॉइंट लाइन पे लाई ना करे, बट सिचुएशन ऑफ द पॉइंट, आई मीन लोकेशन ऑफ द पॉइंट के बारे में कोई डाउट ना हो। हाँ, मतलब कोई बच्चा ऐसे मार ना करे कि नहीं मैं बोलूंगा पॉइंट यहाँ पे है, कोई बोलेगा ये बोलेगा। अब ये देखो, ओरिजिन पे सारे बच्चे क्या बोलेंगे, बस यही पे हैं। कोई मतलब स्वीटली बोलेगा तो हल्का सा डॉट लगाएगा, और कोई नाराज होकर बोलेगा तो पूरा बड़ा सा सर्कल बना देगा। बट वह इस पॉइंट को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, और यदि कहीं जा रहा है तो वह रॉन्ग है ना? उसके लिए आपके पास सीधे आंसर रिस्पॉन्स है कि नो बच्चा वाड़ी यू आर रॉन्ग है, राइट? तो माय डियर, आर यू गेटिंग मी? जो हम लोग ने 6.2 से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ओके। तो चलो कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और फटाफट आपको समझा भी देते हैं, और इससे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगा, राइट? चलो देखो, दिस इज द एक्सरसाइज 6.2। ओके फाइन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नाउ फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास, x प्लस वाई लेस देन 5, सिंपल। अच्छा, पूरा मेथड देख लो, सोल्यूशन कैसे करेंगे। लेट x प्लस वाई इजकल टू 5, इसको ट्रेस करने के लिए फटाफट क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे और यहाँ पे y ले लेंगे। x 0 करेंगे y 5 मिलेगा, एंड y 0 करेंगे x 5 मिलेगा। तो यहाँ से जो पॉइंट होगा उसका नाम दे देना 0,5, और यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा उसका भी नाम दे देना 5,0। अब हम ग्राफ पेपर पे आ जाएंगे, राइट? ग्राफ पेपर पे ही ऐसे फिगर को सॉल्व करना, राइट है? और तुम्हारी एक्सिस सही होनी चाहिए, राइट? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। इस लाइन को हम लोग बच्चा पार्टी ऐसे थोड़ा स्ट्रेट लाइन सही ट्रेस करना। चलो 5 यहाँ पे मान लेते हैं ना, जहाँ पे कट किया वही 5 है। तो दिस इज द पॉइंट ए विद द कोऑर्डिनेट 0,5, एंड दिस इज द पॉइंट व्हाट, हाँ जी, बी 5,0। अभी तुम्हें इनक्वालिटीज देखनी है कि यदि यार इनक्वालिटीज तुम्हारी आई मीन स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज है, तो यहाँ पे लाइन डॉटेड होगा, तो राइट डॉटेड करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने रेगुलर कर दिया, लेकिन डॉटेड करेंगे आप, राइट है? तो चलो इसको डॉटेड कर रहा हूँ ना, डॉटेड करने में पूरी लाइन ही गायब हो गई, इसका मतलब मुझे फिर से फिगर को बनाना पड़ेगा। ओके, तो वंस आई एम गोइंग टू मेक वंस अगेन दिस फिगर। अब फिर से देखो यहाँ पे, ओहो, एक्चुअली हैबिट हो गई ना लाइन को डायरेक्ट खींचने की, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी में फटाफट खींच दे रहा हूँ। चलो बच्चा, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दिस इज द पॉइंट a with the coordinate 0,5, and this is the point b with the coordinate 5,0, right? अब तुम्हें ये सोचना है कि हमारा अपर हाफ लोअर हाफ किधर सोल्यूशन रीजन होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो आप इस वाली इनक्वालिटीज में रखेंगे 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5। हाँ जी, ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब टूवर्ड्स द पॉइंट्स। तो आप ऐसे एरो बना के टूवर्ड्स द पॉइंट करेंगे। उसके बाद आप कुछ पोर्शन को स्मार्टली और प्यार से, है ना, गुस्सा की नहीं, पेज कॉपी का फट जाएगा, इसको सेडेड कर देना, राइट? तो दिस इज द सोल्यूशन, रीजन x प्लस वाई लेस देन 5 है। ओके, आई होप कि बच्चा पार्टी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट है? तो नोट कर लो, एक आध क्वेश्चन अभी हम लोग और कर लेते हैं। चलो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, राइट। क्या करेंगे यहाँ पे, पहला काम लेट x माइनस वाई इक्वल टू 2, फटाफट यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, राइट। x हियर, y हियर, x को 0 लिया, y की वैल्यू -2 एंड y को 0 लिया, x की वैल्यू 2। यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा क्वाड्रेट 0 कामा -2 एंड यहाँ से जो मिलेगा b हो जाएगा 2 कामा 0, राइट है। अब फटाफट इसको लोकेट कर देते हैं सर। चलो x एंड y एंड आप चेक कर लो कि इनक्वालिटीज कैसी है। अच्छा ये वाली है, मतलब लाइन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। तो चलो अभी a 0 का -2 कहाँ पर होगा, आई होप कि 0 का -2 इज हेयर, राइट, एंड b 2 का 0 इज राइट हेयर। और बच्चा पार्टी आप इसको ऐसे मिला देंगे, राइट। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, x माइनस वाई इक्वल टू 2, राइट। अब आपको चेक करना है सोल्यूशन रीजन, तो आप x की वैल्यू 0 लो, राइट, एंड y की वैल्यू भी 0 लो। अब उस इनक्वालिटीज में आओ, इसमें आ जाओ बच्चों, 0 माइनस 0 लेस देन 2, राइट। तो 0 लेस देन 2 का मतलब व्हाट, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है। ट्रू होने का मतलब टूवर्ड्स द पॉइंट, दिस इज द एरो रिप्रेजेंटिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, दिस इज द एरो रिप्रेजेंटिंग टूवर्ड्स द पॉइंट। बट यू कैन टेस्ट लाइक मी, आप थोड़ा सा कलरफुल पेन या पेंसिल का यूज करके ऐसे से बनाओ, ताकि यदि सूरदास भी आपके सोल्यूशन को चेक करना चाहे तो उन्हें लगे कि नहीं बच्चा बहुत राइट है जी, है ना। ओके बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग मी, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो 6.2 में यार 1 to 10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसा है ना। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि चलो, आजकल क्लास का टाइमिंग भी 30 to 40 मिनट ही है, तो ठीक है, बहुत लेंदी वीडियो बनाने का मतलब भी नहीं है, बच्चे हमारे बहुत लेट सो के उठते हैं और सो भी जाते हैं फटाफट, तो यही पे खत्म करते हैं ना। ओके माय डियर, इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास एंड आई एम गिविंग यू होमवर्क, प्लीज डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के सारे क्वेश्चन को करने का ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 6.2, जो भी आपके डाउट होंगे फ्रॉम द 6.2, और फिर हम इसके आगे एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा पढ़े, ठीक है। तो चलो ये भी आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग अपनी क्लास को ओवर कर दें, ठीक है बच्चा पढ़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।